त्रिवेणी संगम पर अक्सर ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने जिंदा दिल लोग आपको उम्र के इस पड़ाव पर और इस जगह पर मिलेंगे। चलिए 17 ओनली। बिल्कुल, चाहे बात हो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की या फिर अगर आप कहें केप अगेलस, मुझे अक्सर याद आता है केप ऑफ गुड होप, जहां पर अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का संगम होता है। वहां भी कुछ ऐसी ही फीलिंग होती है जहां आपको एक कदम पर गर्म पानी और एक कदम पर ठंडा पानी की महसूस कर पाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है और कुछ लोग यहाँ पर जरूर आध्यात्म और धार्मिक महत्व के लिए आते हैं। और एक यहाँ पर जत्था जो आया है महिलाओं का, पावर वुमेन का, वो यहाँ पर मुझे लगता है दोस्तों का एक संगम है और उसको मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। योर फ्रेंड्स है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, कैसे आना हुआ और क्या फीलिंग्स है यहाँ के लिए? यहाँ की तो फीलिंग अमेजिंग है, जो आएगा उसी को महसूस होगा कि संगम का एक अपना ही अद्भुत नजारा है। हम लोग भले प्रयागराज वासी हैं, लेकिन इसका अट्रैक्शन हम लोग के लिए कभी न कम हुआ न कभी कम होगा। गजब का यहाँ पर हम लोग का एंथुसियाज्म है और हम लोग हर साल इसी मौसम में आते हैं और एंजॉय करते हैं और ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है, डिवोशनली भी और वैसे भी हम लोग एंजॉय तो कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ भक्ति भाव में भी हम लोग रहते हैं, लेकिन अच्छा फील हो रहा है। और हम लोग ने सुबह से प्रोग्राम बना लिया, टंडन में चलते हैं, आज गंगा जी के दर्शन करके आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ आना भी चाहिए। सिर्फ कुंभ के समय में नहीं, हमेशा आते रहना चाहिए, जैसा आपने कहा। बिल्कुल, हमेशा ही आते हैं। बिल्कुल। मैं तो यहीं पे ड्यूटी करती हूँ, मैं हॉस्पिटल से हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। हमारी लोगों की यही ड्यूटी लगती है। जब भी यहाँ से रोड से निकलना होता है तो ये होता है चलिए 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन कम से कम जाके जल को छू के चरण स्पर्श करके ही वापस आ जाते हैं। तो हम लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं और जब भी सोसाइटी में मौका मिलता है, हम सब सोसाइटी में रहते हैं, जब भी हम लोगों को मौका मिलता है तो हम फ्रेंड्स का ग्रुप कहीं के लिए भी निकल लेता है। जब मनमर्जी है हम लोगों की, जब मौका मिला कहीं यहाँ कहीं वहाँ, जहाँ मर्जी आती वहाँ के लिए निकल लेते हैं। बस दोस्तों से मिलने का समय निकालना ही आज के डेट में सबसे बड़ी बात है। कैसे आना हुआ यहाँ, अब बताएं अपने बारे में। दोस्तों के साथ एंजॉय करने और संगम के दर्शन करने आए हैं। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अभी हम लोगों को एक बार और आना है और यहाँ हमेशा आने का मन करता है। हम लोग बार बार आते हैं हर साल। इस साल तो महाकुंभ है जी, हम लोग तो अभी से एंजॉय करने के लिए आने शुरू कर दिए। शुरुआत हम लोग यहाँ टेंट सिटी में रहने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। चलिए ठीक है भाई, शुरुआत है, अभी तो पता नहीं। अभी तो हम लोग आ रहे हैं खुद का एंजॉयमेंट करने। जब रिश्तेदार आएंगे तो उनको भी कंटिन्यूअसली बारी बारी लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये रूटीन पूरा मार्च तक चलता ही रहेगा हमारा लगातार। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। इलाहाबाद जो है ऐतिहासिक शहर भी है, मॉडर्न शहर भी है। कई कवि यहाँ से आए हैं, कई फिल्मों के यहाँ पर शूटिंग हुई है। गंगा, संगम, ये नाविक, ये केवट, काफी मैं कहूँगा रोमांटिक और जी एग्जैक्टली फॉर फूड ऑल्सो। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो संगम है, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो मॉडर्निटी का हो, चाहे वो ट्रेडिशन का हो, इसके साथ पलने बढ़ने में क्या कैसे अलग महसूस करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा महसूस करते हैं और अपने आप को लकी मानते हैं कि हम लोग प्रयागराज में रह रहे हैं। संगम नगरी जो है, हम लोग वहाँ रह रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं। खैर मेरी तो शादी हुई है यहाँ पे, मेरा मायका तो नहीं है यहाँ पे और ससुराल है, लेकिन फिर भी मेरी शादी यहाँ पे होके आई, तो इसलिए मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। वेरी लकी। और कितने अच्छे फ्रेंड हैं हमारे पास, ये तो कहना पड़ेगा। होने की बात है। ठीक है। और अगर मैं जानना चाहूँ, मान लीजिए जो नेक्स्ट जनरेशन है आप लोगों की, जैसे बच्चे हो गए या छोटी जनरेशन है, क्या उनका ऑलरेडी हाँ है, बिल्कुल है, तो उनका 7 ईयर का बेटा है, उनका क्या जी, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है यहाँ के लिए? भी आके मेरा बेटा तो नहाने में इतना एक्सपर्ट है कि वो 1.5-2 साल से यहाँ पे आ रहा है और वो कंटिन्यूअसली जब हम आते हैं तो बिना नहाए मानता नहीं। हम तो अगर ऐसे आए, अगर वो अभी आया होता तो यहाँ नहा के ही जाता। अच्छा चलिए भाई, ये छोरा गंगा किनारे वाला कुछ ऐसे वैसे ट्रेड्स तो आएंगे। चलिए एक एक करके मैं बहुत जल्दी फिर सवाल लेना चाहता हूँ। अगर पूरे देश को और दुनिया को बताना हो, इलाहाबाद आपके हिसाब से एक कारण से आए तो किस लिए आए? सबसे बड़ा कारण है संगम नगरी है और कहीं नहीं है संगम, सिर्फ यहीं पर है प्रयागराज में। संगम नगरी, 3 नदियों का संगम यहीं पर है। मेरा भी सेम है संगम के लिए। चलिए ठीक है, चलिए यूनानिमिटी है। हमें इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के मेरा सबसे निवेदन है कि सभी लोग महाकुंभ में आए, दर्शन करें और इस पवित्र नगरी में स्नान करके जरूर जाएं। और सबसे पहले जिन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया था ये सज्जन थी, जो अभी भी देखिए इन्होंने अपनी बैग को भी नदी में लेकर आई है। तो जब मैंने इन्हें कहा कि भाई आप बैग को तो सुरक्षित रख रहे हो, कुछ खुफिया तंत्र है इसमें भी है। मुझे लगता है सारे दोस्तों के मोबाइल है, जिससे बहुत सारे राज छिपे हैं। आज इसमें भी बहुत सारा राज छिपा है, मैं धीमे धीमे बताऊंगी। लेकिन यहाँ प्रयागराज बलिदानों का भी शहर है। यहाँ पर हमारे बहुत से वीर बलिदान यहाँ पर, चंद्रशेखर आजाद, यही पर्व है। और यहाँ पर तो
कितने प्रधानमंत्री, 5 प्रधानमंत्री इलाहाबाद से हुए, प्रयागराज से हुए, तो अमिताभ बच्चन की शहर है, अमिताभ बच्चन का भी शहर है, तो बहुत कुछ यहाँ पर हम लोग को सीख देता है कि ये हमारा शहर बलिदानों का भी शहर है, आस्थाओं का भी शहर है, मॉडर्निटी में भी हम लोग आगे आ गए हैं। हम लोग के यहाँ हम लोग का हर चीज़ का मतलब कल्चर बहुत डिफरेंट होते हुए भी हम लोग अनेकता में एकता जैसा यहाँ पर फीलिंग है। हम लोग यहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, कोई धर्म का कोई कुछ नहीं है, ये सब फालतू बातें, लेकिन हम लोग सब बहुत प्यार से रहते हैं। बहुत लाख टके की बात आपने कही। ये ऋषियों का देश है और हम लोग अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात, बहुत पते की बात कही। देखिए, एक चीज जो मैं बहुत ही इजीली कह सकता हूँ कि हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है प्रयागराज, चाहे वो बात हो स्कूल के उस सिलेबस में हिंदी और अंग्रेजी की कविता की जो निस्संदेह किसी इलाहाबाद के कवि या लेखक ने लिखी थी, चाहे वो बात हो यहाँ के संगम की जिसकी हमने फिल्में देखी हैं, कुंभ के मेले में बिछड़े भाई की जो कहानी थी वो भी यहीं से शुरू होती है, इसी जगह से शुरू होती है, और न जाने क्या क्या यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर जब दूसरे देश में जाकर, दूसरे प्रांतों में जाकर अच्छा करते हैं, वो भी इलाहाबाद का एक हिस्सा वहाँ लेकर रखते हैं। और इस हंसमुख दोस्तों के जमावड़े को देखकर एक चीज कहा जा सकता है, लाइफ इज ब्यूटीफुल इन प्रयागराज। With camera person Avinash, this is Pankaj Mishra from Sangam Triveni.